नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी शानू सर शो में, दी वोकैबुलरी शो में। तो चलो, सुबह हो गई मामू, सुबह के 9 बज चुके हैं, यानी कि अपनी इस 11 मिनट शो की जो एक तरीके से परफेक्ट टाइमिंग है वो आ चुकी है। तो चलो बढ़िया से खेल की शुरुआत करते हैं। आज फिर से आपके सामने मात्र 11 मिनट में बढ़िया बढ़िया वोकैब्स एकदम दिल से सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो मेरे भाई शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड रहेगा दोस्त इंपॉर्टेंट। क्या मेरे बेटा इंपॉर्टेंट? आपने बोला सर जो चीज अनिवार्य होती है उसी को हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट। मैं बोला जी भैया, है ना। कोई भी चीज जो बेटा बहुत जरूरी है दैट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट को आप बोलते हैं क्रूशियल। क्या बोलते हैं? क्रूशियल। अगर कोई चीज सबसे अहम है दैट इज क्रूशियल, और उसी को आप बोलते हैं विटल। क्या बोलते हैं? उसी को आप बोलते हैं विटल। जो सबसे जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, दैट इज विटल। तो इसका अपोजिट पूछ रहा हूं मैं तो ट्राइविवियल। आपने बोला सर तुच्छ, जिसको आप न्यूगेटरी बोल देते हैं। इसी वर्ड के लिए आप क्या वर्ड लेकर के आते हैं? न्यूगेटरी, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ठीक है। रिकरिंग, दोबारा होने वाला। सिग्निफिकेंट, लाभदायक होता है, ये इसी का सिनोनिम बन जाएगा। और प्रोडक्टिव, जिससे मेरे बच्चे आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका अपोजिट तो आपको सबको याद है ना सर। एक तरफ तो चीजें प्रोडक्टिव होती हैं, है ना, दूसरी तरफ होते हैं फ्यूटाइल। क्या होती है मेरे बच्चे? फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, अनप्रोडक्टिव, है ना, जिसको आप वेन बोलते हैं, VIN, वेन। वेन यानी कि व्यर्थ में अगर आपने कोई चीज कर दिया, दैट इज मेरे लाडले आपका क्या? अनप्रोडक्टिव, है ना। जैसे आपको एक इडियम पढ़ा रखा था, बीट अ डेड हॉर्स, यानी किसी भी ऐसी जगह अपने टाइम या एनर्जी वेस्ट करना जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, दैट इज बीट अ डेड हॉर्स। आपने कहा ठीक है भैया। नेक्स्ट वर्ड आता है लाडले मेरिट। द वर्ड इज मेरे बच्चे मेरिट। मेरिट का मतलब क्या होता है? आपकी अच्छाई। बोलते हैं ना मेरिट्स भी होती है सभी में, डिमेरिट्स भी होती हैं। तो मेरिट्स यानी बच्चे आपकी अच्छाई। तो अच्छाई का अपोजिट मेरे बच्चे आपके अंदर गलतियां। पर रिजल्ट नहीं होगा। ट्यूमुलेंट मतलब खलबली होता है, और ओक्यूलेंट भी आपका नहीं हो सकता। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोरा अवस्था। जब आपके अंदर नया नया जोश हो, नया नया जुनून हो, और कुछ भी कर गुजरने की चाहना हो, तो दैट इज मेरे बच्चे जुवेनाइल, है ना। और इसी उम्र के लिए कहा जाता है कि स्काई इज द लिमिट ऑफ अवर आईज। वास्तव में स्काई की कोई लिमिट ही नहीं है, वो हमारी केवल आंखों की लिमिट है कि हमारी आंख वहां तक केवल देख पा रही है। तो अपनी इस उम्र में यार कुछ करके दिखाओ भाई। अब की बार फोड़ो एग्जाम बढ़िया से, माता पिता को दिखाओ कि उन्होंने भी एक शेर पाला है ना। चलो, तो जुवेनाइल मेरे बच्चे किशोरावस्था। तो किशोरावस्था का अपोजिट भाई साहब एडल्ट, है ना। क्या मेरे बच्चे आपका हो जाएगा? एडल्ट। आपने बोला ठीक है। टीनेज नहीं होगा, माइनर नहीं होगा, और प्यूराइल भी आपका नहीं हो सकता। आगे बढ़ता हूं। एजाइल। द वर्ड इज लाडले एजाइल। एजाइल का मतलब क्या होता है? फुर्तीला, एकदम जिसके अंदर जोश हो, जुनून हो, है ना, वही वाली बात। एजाइल, फुर्तीला। तो फुर्तीले का अपोजिट भाई साहब फुर फुर फुर, फुर्तीला। इसका अपोजिट सुस्त, एकदम कतई ढीला, ढीला 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 ढीला। चलो, एनर्जेटिक बच्चा एनर्जेटिक होता है। अपैथिक लाडले उदासीन होता है, यानी कि जो किसी चीज को लेकर के भी दिलचस्पी ना दिखाए। और एक्टिव तो भाई साहब इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है लाडले डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब होता है किसी चीज की हवा निकालना, और हवा निकालने का अपोजिट हवा भरना। तो हवा भरने को बोलोगे लाडले इन्फ्लेट। भाई इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भरना। जैसे मैंने एक इमेज लगाई है यहाँ पे गुब्बारा भरते हुए बच्चे की, ठीक है। ये देखो, ये क्या, ये इन्फ्लेट कर रहा है इसको। जैसे इसका ये मुंह छोड़ेगा, तुरंत ये गुब्बारा क्या हो जाएगा लाडले? डिफ्लेट हो जाएगा। जैसे जब हमारी बाइक में, साइकिल में या गाड़ी में पंचर होता है, तो पंचर में क्या हो जाती है? हवा डिफ्लेट हो जाती है। फिर जो मैकेनिक होता है वो क्या करता है? इन्फ्लेट करता है। तो इन्फ्लेट मेरे बच्चे हवा भरना, और डिफ्लेट मेरे बच्चे हवा निकाल देना। फ्लैटन, ये इसका सिनोनिम हो गया, फ्लैट कर दिया। श्रिंक मेरे बच्चे सुकड़ना होता है, और कंप्रेस मेरे भाई किसी एक ही चीज पर किसी चीज को दबाना, ठीक है। दैट इज आपका कंप्रेस हो जाएगा। आपने बोला ठीक है सर। बोइस्टरस। बोइस्टरस होता है लाडली शरारती। भाई बोइस्टरस वर्ड का मतलब हो जाएगा लाडली सीधा सीधा शरारती, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति कि बहुत ज्यादा जो शरारती सा हो, है ना, दैट इज बोइस्टरस। तो इसका सिनोनिम होगा क्लैमरस, सिनोनिम। लेकिन अपने को चाहिए अपोजिट, तो अपोजिट होगा बिल्कुल शांत, दैट इज मेरे बच्चे प्लेसिड, है ना। रैकस, जिसमें बहुत ज्यादा मतलब कर्कश आवाज आ रही, कैकोफोनी वाली बात है। और फ्रोटिंग, वही बात जिसमें शोर शराबा हो रहा है। चीप भाई साहब सस्ता होता है, सस्ते का अपोजिट मेरे भाई महंगा होता है, तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है ना। डोल्टिश नहीं हो सकता, लाइवली, जीवंत होता ही। और पाल्ट्री मेरे बच्चे, जो आपका बर्तन वर्तन साफ करने वाली जगह होती है ना, उसी के स्थान को पाल्ट्री बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेनीवोलेंट। मेरे बिटवा, बेनीवोलेंट का मतलब होता है उदार। एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिल दरिया हो, बाकी सब समंदर हो, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिल दरिया हो, बाकी सब समंदर हो, यानी वो बेनीवोलेंट है। इसका अपोजिट लाडले बहुत ज्यादा निर्दयी, है ना। क्या मेरे भैया? निर्दयी। आपने बोला ठीक है सर। पेशेंट तो भाई साहब मरीज होता है ना। और हार्मलेस, जो नुकसान ना पहुंचे। और हैप्पी, हैप्पी, है ना, हैप्पी हैप्पी हम दे। चलो, यूनिफॉर्म लाडले, एकदम बिल्कुल जब चीज सतत चल रही हो, दैट इज यूनिफॉर्म, है ना। अगर एकदम बिल्कुल सेम चीजें हैं सारी, तो दैट इज यूनिफॉर्म। आप देखो ना, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर यूनिफॉर्म का ड्रेस कोड आप देखते हैं,
तो वो क्यों है? ताकि हर कोई समान दिखाई दे, जिसमें कोई बड़ा छोटा ना दिखाई दे। तो यूनिफॉर्म का अपोजिट क्या होगा लड़ले? तरह तरह का। और तरह तरह को बोलते हैं मेरे बच्चे वेराइगेटेड। वेराइगेटेड यानी जिसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज आपको दिख रहे हैं, दैट इज वेराइगेटेड। ठीक है, पेयर्ड नहीं हो सकता, बैलेंस्ड नहीं हो सकता, फिक्स्ड आपका नहीं हो सकता। आगे आपको लेकर के चलता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज लड़ले डिस्मल। डिस्मल का मतलब होता है मेरे बच्चे उदास। क्या मेरे बच्चे? उदास। ठीक है ना, तो उदास का अपोजिट जब आप चमक रहे हो मेरे भाई, क्या आपका? ल्यूमिनस। ठीक है, डायंटी नहीं हो सकता, डायंटी मेरे बच्चे उदास की कैटेगरी है। चीप, सस्ता, सैडन, उदास कर देना। आगे बढ़ता हूं। ट्रांसपेरेंसी, जब चीजों के अंदर पारदर्शिता हो, जो भी है मेरे बच्चे बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, दैट मींस चीजों के अंदर क्या लाडली? ट्रांसपेरेंसी है। तो ट्रांसपेरेंसी का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई साहब? तो आपने बोला जहां पर सर हम चीजों को ओपेक कर दें, यानी अपारदर्शी, तो ओपेक से क्या बना है? ओपेसिटी। क्या लाडली? ओपेसिटी। ठीक है, कोहेरेंस तर्क संगतता, रियलिटी सच्चाई होती है। ठीक है, और क्लियरिटी तो भाई है ही क्लियरिटी। चलो, आपके आज के एंटोनिम्स हुए कंप्लीट। वन वर्ड्स पर लेकर के चलता हूं। पहला वन वर्ड आपके सामने है, आप पोस्ट विदाउट एनी रेम्युनरेशन। बेटा रेम्युनरेशन का मतलब होता है लाडले पारितोषिक, यानी कि एक तरीके से आपकी बात करो तो सैलरी। क्या मेरे भाई? आपकी सैलरी की एक ऐसी जॉब जिसमें किसी को कोई सैलरी ना मिलती हो, तो दैट इज मेरे बच्चे ऑनररी, यानी कि अवेतनिक। क्या लाडले? अवेतनिक। बिगॉट कट्टर होता है, इलिजिबल एक तरीके से इलिजिबल है मेरे बच्चे, यानी कि आप समझते इलिजिबल जो अपठनीय हो, और इफेमिनेट जो महिला जैसा हो। नेक्स्ट, बिलोंग और पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, कोई भी एक ऐसी चीज जो किसी को जन्म से हो। कोई भी एक ऐसी चीज जो किसी को जन्म से हो मेरे बच्चे, उसी को आप क्या बोल देंगे? तो आप उसी को बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट। नहीं नहीं नहीं, गलत बेटा, कॉग्निटल। कॉग्निटल, कॉग्निटल होता है बेटा जन्मजात, जैसे किसी बच्चे के जन्म से होठ कटा हुआ होता है, तो ये क्या है मेरे लाडले? ये कॉग्निटल डिसीज है, या कॉग्निटल हो गया, इनकॉग्निटल, इस तरीके से। कॉन्ग्रीगेशनल नहीं होगा, कॉन्ग्रीगेशनल हो गया जनमत संग्रह, जब लोग इकट्ठा हो रखे हो, जम घट लगा हुआ हो। कॉन्ग्रुएंट मेरे बच्चे जब दिखने में दो चीज समान हो, जैसे आप मैथ्स में कॉन्ग्रुएंसी लाइन खींच देते थे। और कॉन्जिनाइल बेटा हंसमुख होता है। कॉन्जिनाइल कौन होता है मेरे भाई? हंसमुख होता है, जो हर किसी से बढ़िया से बात करे यार, वो हंसमुख हो गया। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट आ रहा हूं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। किसी भी चीज का अगर आप बढ़िया से विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हो, तो दैट इज मेरे बच्चे, जब आपने उसको एग्जामिनेशन करा तो आपने उसको एनालिसिस कर लिया। ठीक है ना, डायलिसिस नहीं होगा मेरे बच्चे। डायलिसिस आप जानते हो, जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है, तो उसके शरीर से जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकाला जाता है ना, वो डायलिसिस कहलाता है। सिंथेसिस किसी चीज की एक प्रोसेस जो होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस। और सिम्बोइसिस, ये नॉर्मल किसी चीज की तरफ इशारा करना हो गया। नेक्स्ट, लुक इनटू माय पास्ट, जब आप मेरे बच्चे इतिहास को लेकर के याद करें, इतिहास की चीजों को याद करें, दैट इज रेट्रोस्पेक्ट। क्या मेरे भाई? इतिहास की चीजों को याद करना क्या कहलाता है लाडले? रेट्रोस्पेक्ट कहला जाएगा। इंट्रोस्पेक्ट आत्म मूल्यांकन होता है। प्रोस्पेक्ट आपकी क्या सोच है, वो चीजें हो गई। इरादा क्या आपका? चलो, समथिंग दैट इज सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनबिलीवेबल दैट इट्स हार्ड टू बिलीव इट, कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जिसको आप विश्वास ना कर पाए, तो बेटा मेरे इनक्रेडिबल, अद्भुत, असाधारण। क्या लाडली? इनक्रेडिबल यानी कि मेरे बच्चे अद्भुत, असाधारण। हॉरिबल डरावना होता है, ऑर्डिनरी साधारण होता है, और एक्सक्यूजाइट नॉर्मली होता है मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट, ए पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की जो ये मादक पदार्थ है इनका बहिष्कार कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं लाडली टीटोटलर। ठीक है, वेटेरन मेरे बच्चे पार्क ही हो गया, सैमरिटन हमदर्द हो गया, और टर्मेजेंट खलबली टाइप का वर्ड है। आगे लेकर के चलता हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द अलाउंस दैट इज गिवन बाय अ हस्बैंड टू हिज वाइफ ऑन सेपरेशन, एक ऐसा मतलब अमाउंट जो कि एक पति के द्वारा उसकी पत्नी को दिया जाए सेपरेशन पर, दैट इज एलिमनी। क्या मेरे बच्चे? एलिमनी। ठीक है, मैट्रिमोनियल शादीशुदा वाली अवस्था हो गई। एफियांस्ड जिसकी शादी होने वाली है, मंगेतर। और डाउरी मेरे बेटवा दहेज होता है। चलिए जी, द स्पेस और रूम दैट इज एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग और जस्ट बिलो द मेन रूफ, यानी कि छत के नीचे जो आप ऐसे, जैसे घर है मान के चलो, ये हमारा घर है, ठीक है, तो इस छत के यहां जो हम एक तरीके से डाल देते हैं अट्टारी, उस अट्टारी को बोलते हैं एटिक। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? एटिक। आप देखो ये छत है, छत से नीचे जो हमने डाल रखा ताकि यहाँ सामान रख सकें या कुछ और रख सकें, दैट इज मेरे बच्चे एटिक। अट्टारी क्या बोलोगे? एटिक, अट्टारी। सीलिंग छत होती है, डोम बेटा गुम्मद होता है, और स्टेयर्स मेरे बच्चे वो हमारी सीढ़ियां होती हैं। स्टेयर्स क्या होता है मेरे लाडले? सीढ़ियां हो जाती हैं। आपने कहा ठीक है भैया। नेक्स्ट, समथिंग दैट इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन, कोई भी ऐसी चीज जो आसानी से टूट सकती है, जो क्षण भंगुर है, तो क्षण भंगुर को आप बोलोगे लाडले ब्रिटल। क्या लाडले? ब्रिटल, जो चीज आसानी से टूट सकती है। ब्रोकन टूटी हुई है, डैमेज नुकसान हो गया। हार्ड भाई सब हार्ड ही होता है यार। चलिए, ए पर्सन और एंटिटी दैट इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ है, उसी को आप बोलते हैं भैया इंसोल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट। क्या लाडले? इंसोल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट। रेक्ल्यूज सन्यासी होता है, इंसर्जेंट हवलदार को बोलते हैं, और बस्टेड नॉर्मल जहां शोर शराबा हो रहा है।
एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, जो बिल्कुल शब्द के जैसे हो, तो शब्दांश जो होते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं वर्बेटिम। वर्बेटिम यानी मेरे बच्चे शब्दांश, जो शब्द में से ही निकल करके आए, जो उसी शब्द के अंश से बने हुए, तो दैट इज शब्दांश वर्बेटिम। प्रिसाइज कीमती होता है, ऑर्नेट सजाना होता है, और मेरे बच्चे फैक्चुअल लाडले तथ्यात्मक होता है, जो चीज बिल्कुल सच्चाई है। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस की दुनिया में लेकर के चलता हूं। आपका पहला इडियम आज का रहेगा क्या मेरे भैया? चलो लाला गुलाबी मेरे भाई, चलो चल गया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। चलो, हैंग बाय अ थ्रेड यानी जब आप बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन में हो, आप बस धीरे 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 काम कर रहे हैं, तो दैट इज हैंग बाय अ थ्रेड, यानी कि टू बी पेरिलियसली क्लोज टू फॉलिंग, डाइंग और रिजल्टिंग इन अ बैड आउटकम। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट पे चलता हूं। ये हो गया मेरे बच्चे हैंग बाय अ थ्रेड, बिल्कुल अपने रिस्क ले रहा है भाई साहब, बाल बाल देख लो, जान पे अटकी हुई बात। पार्टिकुलर पार्ट ऑफ अ टाउन और कंट्री बिफोर, किसी भी देश का जो आसपास का क्षेत्र होता है बेटा, उसे बोलते हैं नेक ऑफ द वुड्स, यानी हमारे पड़ोसी आसपास का क्षेत्र लाडले, दैट इज नेक ऑफ द वुड्स। टू लुक ब्लैक, तो सीधी सी बात है भाई साहब, तुम ब्लैक दिख रहे हो, चेहरा कैसा दिख रहा है? काला दिख रहा है, यानी भाई साहब तुम उसके फेवर में नहीं हो, आप अनफेवरेबल लग रहे हो। लिमिट ऑफ पेशेंस, सहन शक्ति की अंतिम सीमा, जब आप कह देना कि बस मेरी सीमा क्रॉस कर रहा है तो एंड ऑफ रोप, क्या मेरे बच्चे? एंड ऑफ रोप, यानी कि बिल्कुल अंतिम सीमा। दैट्स ग्रेट, यू कीप एवरीथिंग अंडर योर, भाई तुम्हें क्या रखना चाहिए? हर चीज को अपने अंगूठे के नीचे। तो कीप एवरीथिंग अंडर वंस थंब, यानी अपने कंट्रोल में रखना बच्चे किसी चीज को। नेक्स्ट आगे ड्रॉप अ लाइन, यानी मेरे बच्चे जब आप एक छोटा सा मैसेज भेज दें, दैट इज ड्रॉप अ लाइन। ठीक है ना, हम कहते हैं ना आजकल, पहले बोला करते थे कि भाई पहुंच करके कॉल करना, अब बोलते हैं लगभग पहुंच करके मैसेज करना, है ना। तो आपने जो छोटा सा मैसेज किया, दैट इज ड्रॉप अ लाइन। नेक्स्ट आपके सामने आती है बात कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है जब आप ऐसी अवस्था में हो कि आप निर्णय ले सकते हैं और आपके उस फैसले से काफी लोग प्रभावित होंगे, और इसी का अपोजिट होता है आउट ऑफ शॉट्स, यानी जब आपकी कोई वैल्यू ना हो, है ना। जैसे एक ईडियम आपको पढ़ा रखा, टू लूज ग्राउंड, यानी कि टू बिकम लेस पॉपुलर। एक ईडियम और पढ़ा था, टू लूज योर टच। तो टू लूज योर टच का मतलब होता है नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज अर्लियर, यानी जब आप उतने सफल ना रहे जितना कि आप पहला हुआ करते थे, तो उसे बोलते हैं लूज योर टच। तो इसी प्रकार से कॉल द शॉट्स, जब आप प्रभावी हैं, जब आपके पास एक अच्छी पोजीशन है ना, जिसमें कि लोग बाग आपके ऑर्डर्स को मानेंगे, तो उस चीज को आप क्या बोलते हैं लाडली? कॉल द शॉट्स। ठीक है, चलो कप ऑफ टी एकदम आसान कार्य है, जिसमें आप काम में महारती हैं, वो उस काम को बोलते हैं लाडली कप ऑफ टी, पसंदीदा व्यक्ति या वो। डेविल्स एडवोकेट, भाई साहब वकील है तो बहस करेगा, और ये तो वकील भी भाई साहब पिशाचों का है, तो ये तो केवल वकील ऐसा है जो बहस इसलिए करेगा क्योंकि इसकी बहस करने में भलाई है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बस आर्ग्यू कर रहा है क्योंकि उसकी बहस करने में भलाई है। रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, भाई सब गोल गोल घूम रहे, यानी आप कुछ काम कर रहे हो लेकिन उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा, बात वहीं की वही हो जा रही है। तो यानी पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव वर्थवाइल रिजल्ट, कोई ऐसी चीज में आप मेहनत कर रहे हो जिसका आपको परिणाम बढ़िया नहीं मिल रहा। ठीक है। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, मेरे बच्चे बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि जब आप मेरे बिटवा कहीं और ही मेहनत कर रहे हैं, गलत जगह पर आप मेहनत करते हो, तो दैट इज मेरे लाडले बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। चलो